हेलो एवरीवन, मैंने फाइनली नारुतो देख लिया है। मैंने अभी तक सिर्फ नारुतो देखा है, ओजी नारुतो, नारुतो शिपुडन नहीं। और आज मैं बात करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था ओजी नारुतो को देखते हुए। और आज की वीडियो में आप सभी को यही बताऊंगा और आपकी सभी के साथ शेयर करूंगा कि आपको ये देखना चाहिए या नहीं। इसमें स्पॉइलर होंगे तो ध्यान रखना। ओजी नारुतो की बात करें तो मैं यहाँ पे आर्क टू आर्क बात करूँगा और बात करूँगा कि मेरी फेवरेट आर्क कौन है इनमें से। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, लैंड ऑफ वेव आर्क। यह आर्क नारुतो की सबसे पहली आर्क है और इसमें अपनी टीम 7 लैंड ऑफ वेव में जाबुजा और हाकू के साथ फाइट करती है और इसी फाइट में अपना ककाशी शारिंगान और चितोरी को भी यूज करता है। इसके अलावा हमें नारुतो का रेज मोड भी इसमें ही देखने को मिलता है। और इसके बाद आती है जोनिन एग्जाम आर्क। ये आर्क मेरी नारुतो एनिमे की वन ऑफ द फेवरेट आर्क में से एक है और इस आर्क में गैनिन जोनिन बनने के लिए जोनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। इस आर्क में हमें कई गैनिन की फाइट देखने को मिलती है और इसी आर्क में होती है एंट्री गारा ऑफ द डेजर्ट की। और गारा वर्सेस रॉक ली की फाइट इस एनिमे की मेरी फेवरेट फाइट में से एक है। और इसके अलावा भी इस आर्क में हमें नारुतो वर्सेस नेजी, गारा वर्सेस सास्के, नारुतो वर्सेस किवा जैसी बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। और इसके अलावा ओरिचिमारू और जडाया की एंट्री भी इसी आर्क में हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद आती है कोनोहाक्राश आर्क। इस आर्क में ओरिचिमारू लीफ विलेज के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है और लॉर्ड थर्ड यानी कि हिरुजन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इनकी फाइट के बीच में वो रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से लॉर्ड फर्स्ट हाशिरामा और लॉर्ड सेकंड तोबिरामा दोनों को समन करता है और लॉर्ड थर्ड यानी कि हिरुजन को उन तीनों के साथ फाइट करनी पड़ती है, जिसके आखिर में लॉर्ड थर्ड यानी कि हिरुजन हाशिरामा और तोबिरामा को अपने साथ सील कर देते हैं और ओरिचिमारू को और मरे हालत में पहुंचा देते हैं। इसके दूसरी तरफ नारुतो गारा के साथ लड़ रहा होता है, जिसके ऊपर वन टेल हावी हो चुका होता है। चीफ टोड की मदद से वो उसे हराने में कामयाब रहता है और इसी एंट्री होती है इताची उचिया की, जो अपनी पावर इस हद तक फ्लेक्स करता है कि वो बिना हिले ही अपनी जगह से ककाशी जैसे एक काबिल जोनिन को हफ्तों के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देता है। और इसके बाद शुरू होती है सर्च पर सुनाडे आर्क। इस आर्क की शुरुआत में नारुतो और जडाया सुनाडे को ढूंढने के लिए जाते हैं और इसी आर्क में नारुतो राशिंगान को भी सीखता है। इस आर्क के आखिर में हमें तीनों लेजेंडरी शानिन की फाइट देखने को मिलती है और लीफ विलेज को उनकी नई होकागे मिल जाती है। और इसके बाद आती है सास्के रिकवरी मिशन आर्क। इस आर्क की शुरुआत में लीफ विलेज से एक टीम भेजी जाती है जो सास्के को ओरोचिमारू के पास जाने से रोक सके और उसे वापस लीफ विलेज ला सके। और इस टीम में होते हैं नारुतो, नेजी, कीबा, सोजी और शिकामारू, जिस टीम को शिकामारू लीड कर रहा होता है। इसमें वो ओरोचिमारू के कुछ आदमियों से फाइट करते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें हराने में सैन निंजा उनकी मदद करते हैं। और इसी आखिर में नारुतो और सास्के का फाइनल वैली में फाइट होती है, जिसमें नारुतो 9 टेल की पावर यूज़ कर रहा होता है और सास्के कर्स मार्क की फुल पावर यूज़ कर रहा होता है। और लास्ट में वो अपनी चितोरी और राशिंगान को क्लैश करते हैं, जिसमें सास्के नारुतो को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से ओरोचिमारू के पास चला जाता है। और इस सीरीज के आखिर में नारुतो जडाया के साथ ट्रेनिंग के लिए लीफ विलेज से चला जाता है और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। इन सभी आर्क में सर्च फॉर सुनाडे आर्क मेरी फेवरेट आर्क है।